लेने का काम किया, तिरंगे को भी बेचने का काम किया। अरे मैं तिरंगे की सौगंध को हराएगा, ये सौगंध है मुझे। अरे जो लोग कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी तो आएंगे कई झरद में। आज तो 5 प्रण का दिन है, 5 प्रण लेके झुनझुना बजाओ आप। मोदी जी ने 5 प्रण लिया, हम भी 5 जमानो आगे आओ, अब न करो कोई शंका। पालो या गधा पालो, लेकिन आप जैसे पत्रकार गलतफहमी मत पालो। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। इन्होंने तिरंगा बेचने का काम किया, इसको आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आप मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ। 100 रुपए का लौकी, 200 रुपए का कड़ुआ तेल, और जाइए मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं बेरोजगार हूँ। तो बार वही है ना, बार उसी बार की बात कर रहे हैं, वही लाल किले के प्राचीन से इन्होंने कौन सा संबोधन किया? आप बताइए। देश की जनता के लिए रोज आए दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। आखिर 5 प्रण के नाम पे इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों का डेटा उठाइए और आज मौजूदा सरकार का डेटा उठाइए। मैं इस सत्ता से सवाल पूछता हूं, 10 सबसे बड़े वायदे देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्होंने कहा था 10 करोड़ जनधन योजना के जरिए 15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने कहा था नमामि गंगे के नाम पे स्वच्छ भारत बनेगा। एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो आए दिन झूठ बोलते रहते हैं और आप माइक लगा के उठा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला, आप आगे पूछने, आप क्या कौन से पत्रकारिता करते हैं? और क्या पूछना? आप बताइए कौन सवाल? तो देखिए, तो सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए, सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए, सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए। आज तक का सबसे लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री जी, 83 मिनट का। आपने सुना? आप बताइए। अंधभक्तों जैसे चश्मा लगाइए आप, कान में हम तो रुई डाल लेते हैं, सरसों का तेल, जब देश के प्रधानमंत्री भाषण देने का काम करते हैं। आखिर आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री घर में ही पद पे हैं, क्या इस देश की जनता को आए दिन झूठ बोलना, यही देश के प्रधानमंत्री की बात है? आज बताइए, काला धन 15 लाख, कितने वायदे किए गए लाल किले के प्राचीन से? अरे मैं कहता हूं मुगलों के द्वारा लाल किला बनाया गया था। आज मुगलों के द्वारा उस पे बनाए हुए पे आप उन्हीं को गाली देते हैं, उन्हीं के प्राचीर पे आप संबोधन करते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अगर देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी जी कुछ ऐलान करते हैं तो आपको क्यों मिर्ची लगी? देश की कौन सी प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बनाई, आप बताइए? देश की व्यवस्था नहीं, अग्निपथ योजना के नाम पे देश के युवाओं को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। जीएसटी और दूध दही, इन्होंने दूध और दही और गेहूं पे जीएसटी लगाने का काम किया। आप बताइए, इन्होंने मुर्दे के कफन पे भी जीएसटी लेने का काम किया, तिरंगे को भी बेचने का काम किया। अरे मैं तिरंगे की सौगंध खाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आपको 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम। जीएसटी का जो पैसा है विकास में लगता है। अरे आप बताइए, गृहस्थी सर्विस टैक्स आप ले रहे हैं, सबसे ज्यादा विकास में लग रहा है। कौन सा? स्मृति ईरानी जी के बेटी के बारे में जो लग रहा है वही विकास है? हाँ, शर्म लग रहा है बताने में। अरे तो बार वही है ना, हाँ, बार उसी बार की बात कर रहे हैं, वही आत्मनिर्भर आदमी अपना बिजनेस करता है तो अरे तो भाई बिजनेस कर रहा है तो आप क्यों बता रहे हैं बेटी हमारी पढ़ने जा रही है, बेटी हमारी डिग्री कॉलेज में है? आप सीधे तौर पे बताइए। मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं बेरोजगार, मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं देते हैं तो मैं बेरोजगार हूँ, तो कहता हूँ मुझे क्या दिक्कत है? सरमन पांडे मुद्दों से भटक रहे हैं। अरे मुद्दों से नहीं, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। बीजेपी के चाहे आप गोबर पात्रा की बात कर लीजिए, चाहे अंजना ओम के हल्ला बोल कार्यक्रम में आप बुला लीजिए, मैं ये नहीं है नाच और नौटंकी करने का काम करता हूं। आप डेटा उठाइए, सीएमआई का बात करिए, हंगर इंडेक्स का डेटा उठाइए, बात करिए। आप बेरोजगारी का डेटा पे बात करिए हमसे। पता है आपको प्रधानमंत्री जी ने जाति प्रथा का विरोध किया। देखिए मैं कहता हूं सबसे ज्यादा आप बताइए, अग्निपथ योजना के जरिए आप जवानों को जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे नाम पे आपने वोट बैंक लेने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? आपने कौन कौन सा रंग नहीं बदला? आप भी काला जादू के शिकार हो गए हैं, जादू, हाँ, जादू टोना टोटका के शिकार हो गए हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं हैं, जो घोषणा किया, जो आगे लागू होंगी, आपको लाभ मिलेगा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। भाई कौन सा लाभ मिला बताइए ना? वो किसान सम्मान निधि 2022 में किसानों को आय दोगुनी होगी। आप बताइए कौन सी आय दोगुनी हुई किसानों की? आप कौन सी बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में देश के जनता के हितों की बात करते, मैं तो उनको आज आजादी को जैसे तिरंगे का सलाम करता हूं वैसे सलाम करता। लेकिन 8 साल में इन्होंने देश की जनता का त्राहिमाम करने का काम किया। मंत्री ने कहा था कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अरे देश को आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आप जाके पूछिए, आज गरीब के खाने में, गरीब के थाली में नमक रोटी है या प्याज रोटी है? आप जाके पूछिए। 100 रुपए का लौकी, 200 रुपए का कड़ुआ तेल। और जाएंगे आप वित्त मंत्री जी से पूछने कड़ुआ तेल कैसे होता है, पूछ के आइए वित्त मंत्री जी से। देखिए मैं
इस देश की आज जो स्वतंत्रता दिवस पे आप जो देश के प्रधानमंत्री ने जो लगातार वो झूठ पे झूठ बोलते आए हैं, उस प्राचीन से इन्होंने फिर देश की जनता को गुमराह किया है। और अब देश की जनता सत्ता से सवाल पूछेगी, क्योंकि यही लोकतंत्र का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी है कि हमें सत्ता से सवाल करना चाहिए। मैं कहता हूं, इस भगवे की कसम खाता हूं कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह भगवा भी भाजपा को हराएगा। ये सौगंध है मुझे। जो लोग कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन तिरंगा बेच के चला जाऊंगा। इन्होंने तिरंगा बेचने का काम किया। तिरंगा कैसे नहीं बिक गया? तिरंगा 25 रुपए में बिक रहा है। जगह नहीं बीजेपी कार्यालय, जाओ रिपोर्टिंग करके आओ। नहीं, आजादी के 21वीं सदी में है और देश के प्रधानमंत्री देश की 21वीं सदी में देश को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। भैया जो मैं कहता हूँ, गोबर बात्रा जी को लाइए आप, नहीं अंजना ओम कश्यप जी, वही हश्र होगा। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। 21वीं सदी है। इस कौन? अरे वही बब्बर शेर कहे, शेर पालो या गधा पालो, लेकिन आप जैसे पत्रकार गलतफहमी मत पालो। गलतफहमी पालना छोड़ दो, क्योंकि देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उठो जवानों, आगे आओ, अब न करो कोई शंका। आजादी की कसम खाओ कि तिरंगे की सौगंध जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरह इंकलाब के नारे को बुलंद करते रहेंगे। वो जय जवान जय किसान का नारा भी हमें याद करना चाहिए, जो शायद इस सरकार में उसको शर्मसार किया गया है। और जो लोग हमारे तिरंगे को हमारे देश के बॉर्डरों पे जो लोग शहीद होते हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं और सलाम करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये आज़ादी के नाम पे, अमृतकाल के नाम पे, अग्निपथ के नाम पे इस देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को आग में झोंक रही है। इससे हमें बचना है। और कहीं ना कहीं ये अमृत महोत्सव तो मना रहे हो ना? आप बताइए, अमृत महोत्सव इससे पहले 15 अगस्त नहीं पहनाते थे, इससे पहले हर कॉलेज और उसमें ध्वजारोहण नहीं होना था। ये कोई नई चीज है? मतलब मोदी जी कह दे तो आप ताली बजाने चले गए। अंधविश्वास यही कहते हैं। पढ़ा लिखा बेरोजगार जिस दिन बेरोजगार हो गया ना, उस दिन सत्ता हिला देगा। अब देश की जनता, प्रधानमंत्री फिर यार आप उसको बता रहे अंधभक्त। फिर प्रधानमंत्री कहे ना, प्रधानमंत्री आपको ज्यादा अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री है मोदी जी। अब वही विश्व गुरु कहेंगे आप। विश्व डंका बज रहा है। डंका किसका बज रहा है? कपड़ा बदलने का डंका बज रहा है। आए दिन रोज नए सूट, नए बूट, नई गाड़ी, नया चश्मा, नई दाढ़ी। गुजरात चुनाव आ रहा है जल्दी जल्दी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये देश में कहीं ना कहीं अब एक नए जुमले के जरिए, और 5 प्रण आप भी ले लीजिए। अपना कभी जिंदगी का प्रण नहीं लिए होंगे देश के प्रधानमंत्री कि मैं ये प्रण लेता हूं, अब देश की जनता के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। पूरे देश को मानना पड़ेगा। अरे देश कौन सा भाई प्रण लिया है? देश का कौन सा प्रण लिया? अगर सच का प्रण लिया होता तो बात होती। इन्होंने झूठ पे झूठ, आए दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। तो इसलिए आप भी जाइए प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए और उनसे भी वही कहावत है, लगेगी आग तो आएंगे कई झरगद में। आज तो 5 प्रण का दिन है। 5 प्रण लेके झुंझुना बजाओ आप। मोदी जी ने 5 प्रण लिया, हम भी 5 प्रण लेंगे। तो ये केवल अंधभक्त झुंझुना बना सकते हैं। हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोग और देश में जो वाकई में सच को जानते हैं, वो इस सरकार को कहीं ना कहीं अब मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।